ये आप पीछे देख सकते हैं, ये कितनी सारी भीड़ दिख रही है। इसी भीड़ में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सत्येंद्र इसी बीच में है और यहाँ से बीजेपी दफ्तर जाने की तैयारी हो रही है और ये कह रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर जाके कूच करेंगे और वहाँ आज माफी मंगवाएंगे। क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आज तक कोई काम नहीं कर पाए। योगी जी ने, हाँ योगी जी तो बहुत अच्छा काम। अरे भाई साहब, अरे लोग डर रहे हैं। क्राइम का रेट तो देख लीजिए। रोज महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं। बुलडोजर से सब कांप रहे हैं। बुलडोजर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ताला मार दिया है, अभी तो उन पे ताला लगा दिया है। बुलडोजर कांप नहीं रहे, बुलडोजर वहीं भेजते हैं ये, चाहे अल्पसंख्यक लोग होंगे ना वहीं भेजेंगे, चल रही है। ये भी इलेक्शन के टाइम पे जाके बाबा जी के चरणों में फूल डालते हैं। फूल किस लिए डालते हैं? बाबा जी जरा दलितों से ख्याल रखवाना, मेरा वोट मिल जाए मुझे। वोटिंग के टाइम पे दलित याद आ जाता है और जब सरकार बन जाती है उन्हीं दलितों के भगवानों का, खास तौर एक भगवान, मैं भगवान मानता हूँ बाबा जी को, बाबा साहब को भगवान मानता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा संविधान रचा है कि ये जितने लोग खड़े हैं इन सबको हक दिया है। बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। समानता की बात करिए, और हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, हम भी ये बीजेपी को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने बाबा साहब के प्रति ऐसी टिप्पणी करी है, पूरा देश का एक नागरिक हुए साथ में उनकी निंदा करता है। इनके तो बाप को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं आपके खुले मन से कह रहा हूँ, अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये भीड़ 1000 गुना बढ़ेगी पूरे इंडिया में और पूरे दिल्ली को हम जाम करेंगे। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, सदन में खड़े होकर माफी मांगना पड़ेगी। मुझसे गलती हो गई जी, बाबा साहब भगवान है। और कटोगे तो अच्छा, कटोगे और बटो का सेंस क्या है आप खुद सोचिए। मीडिया कटेंगे, काटना किसे कहते हैं और बांटना किसे कहते हैं? काट के बांट दिया, इनका मकसद क्या था कि ये मुसलमान आपको काट दे। कह रहे हैं ना काटने, आप तो वो टारगेट कर रहे हैं ना काटने वाला, लेकिन बातचीत में भी तो कटना होता है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, काटने का वर्ड क्या है? काटना किसे कहेंगे आप? काटना क्यों बोलेंगे आप बांटना बोल दीजिए, काटना क्यों बोलेंगे? क्योंकि इन्हें मालूम है ना ये शब्द बोलने से हमें इलेक्शन में फायदा होगा कि कहीं ना कहीं जो वो कैंपेन चल रहा है, कहीं ना कहीं वो अंध भक्त जो है ना वो कैंपेनिंग करेंगे। अरे किसी हिंदू के घर जाएंगे, अरे मुसलमानों को वोट मत देना, मुसलमानों से दूर रहो, मुसलमानों से, अरे यार कमाल है। सदन चलती है और सदन चलने के बाद में अमित शाह जी का एक बयान आता है सामने, जिसमें कहते हैं वो कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार नाम लेते हैं, इससे अच्छा अगर राम जी का नाम ले तो उनको 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाए। लेकिन इसको लेके आज आम आदमी पार्टी के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है बाबा अम्बेडकर का अपमान किया गया है, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। तो मेरे साथ एक शख्स मौजूद है जिनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में इनका जो ये धरना प्रदर्शन है ये उनसे माफी मंगवाएंगे या आखिर क्या होता है। इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम कलीम खान है। जिस तरीके से देखा जा रहा है सदन चलती है, सदन में अमित शाह जी खड़े होते हैं और एक बयान दे देते हैं जिसको लेके आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी माफी मांगे। क्या लगता है धरना प्रदर्शन अमित शाह जी माफी मांगे? बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने साफ अल्फाजों में करा है कि बाबा साहब नाम ना लेके भगवानों को नाम ले। अरे भगवानों को तो नाम हम लेते हैं। बाबा साहब ने वो संविधान रचेता है और उस संविधान में हर धर्म को मानने का एक आर्टिकल बनाया है। सबसे आप नोट करिएगा ये बात, संविधान के अंदर आर्टिकल बनाए हर धर्म को अपने हिसाब से मानने का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, जैनिज्म हो, क्रिश्चियन हो, सिखिज्म हो, हर धर्म को पूरा मानने का एक एक तरीका लिखा है। तो बाबा साहब कहीं ना कहीं भगवान का एक रूप है, लोग मानते हैं। हर जगह मंदिर है उनके, हर गांव के अंदर स्टैचू लगा हुआ उनका, ठीक है, उनपे फूल अर्पण होता है, माल्यार्पण होता है उनके कदमों। ये जो संगी लोग हैं जिनकी सरकारें चल रही हैं, ये भी इलेक्शन के टाइम पे जाके बाबा जी के चरणों में फूल डालते हैं। फूल किस लिए डालते हैं? बाबा जी जरा दलितों से ख्याल रखवाना, मेरा वोट मिल जाए मुझे। वोटिंग के टाइम पे दलित याद आ जाता है और जब सरकार बन जाती है उन्हीं दलितों के भगवानों का, खास तौर एक भगवान, मैं भगवान मानता हूँ बाबा जी को, बाबा साहब को भगवान मानता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा संविधान रचा है कि ये जितने लोग खड़े हैं इन सबको हक दिया है। मतलब जो आरोप राइट ऑफ स्पीच पे जो आरोप लग रहा है दलित विरोधी सरकार है, ये आप साबित कर रहे हैं इस चीज को? बिल्कुल साबित कर रहा हूँ यार, कमाल है। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहब
आप भगवान की पूजा कर लीजिए, राम की पूजा कर लीजिए, फला की पूजा, अरे उनकी पूजा तो ऑलरेडी होती है। बाबा साहब तो हमारे दिलों में, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया है, राम ने हमें पूजा पद्धति का अधिकार दिया है, भगवान राम ने हमें लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, वो बाबा साहब ने दिया है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनकी पूजा हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, वो अपनी पूजा करे, अर्चना करे। यही संविधान हमें इजाजत देता है। आप कुरान को पढ़िए, यही संविधान इजाजत देता है। आप गीता को पढ़िए, यही संविधान इजाजत देता है। आप बाइबल को पढ़िए, ग्रंथ साहब को पढ़िए। जो संविधान सारे ग्रंथों को पढ़ने की इजाजत देता है, उसके खिलाफ बाबा जी ने, अमित शाह ने उन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। और इसे इस बार दलित समाज क्या, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, दलित समाज हो, मैं कह रहा हूं यहाँ तक ब्राह्मण समाज भी इन्हें माफ नहीं करेगा, ब्राह्मण समाज भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये खुद ब्राह्मण समाज से है। बाबा साहब ने सभी वर्गों के लिए काम किया है, समानता की बात करिए। और हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पार्षद हैं आम आदमी पार्टी से, हम भी ये बीजेपी को कभी भी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने बाबा साहब के प्रति ऐसी टिप्पणी करी है, पूरा देश का एक नागरिक उनके साथ में उनकी निंदा करता है, वो निंदा करता है। देखिए इनके पास में क्या है, इनके पास में हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुसलमान, आगे चलते हैं, हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा इनके पास में और कुछ भी नहीं है। हिंदू मुसलमान ने पूरी जनता को, पूरे भारत की जनता को फंसा रखा है, क्योंकि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में आज तक कोई काम नहीं कर पाए। योगी जी ने, हाँ योगी जी तो बहुत अच्छा काम। अरे भाई साहब, अरे लोग डर रहे हैं, क्राइम का रेट तो देख लीजिए, रोज महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, बुलडोजर से सब कांप रहे हैं। बुलडोजर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ताला मार दिया है, अभी तो उन पे ताला लगा दिया है, बुलडोजर कांप नहीं रहे, बुलडोजर वहीं भेजते हैं ये, चाहे अल्पसंख्यक लोग होंगे ना वहीं भेजेंगे, किसी ब्राह्मण के घर, किसी और के घर नहीं भेजेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुसलमान को डराएंगे तो हिंदू मुझे वोट दे देगा। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से हिंदू भाई अब इस चीज को समझ चुके हैं कि ये हमें फंसाने में लगे हुए हैं। जो 1947 से हमारा प्यार चला आ रहा है, इसको ये दरारें डाल रहे हैं, फर्क डाल रहे हैं। वो अब हिंदू मुसलमान वो फर्क डालने वाला नहीं, चंद लोग हैं, मैं आपको बता दूं, चंद लोग, हजारों में कुछ 100 लोग हैं जो अंध भक्त हैं, अंध, जैसे अंड कहते हैं, अंध नहीं है, अंड भक्त हैं, वो भक्ति कर रहे हैं। बाकी बहुत से सेकुलर हिंदू हैं, बहुत से, बहुत बड़ी आबादी है जो ये नहीं चाहता है कि ऐसा हो। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सेकुलर लोगों को नहीं दिखाएगी, वो उन्हीं लोगों को दिखाती है, क्या है ऐसे मार दिया, हाय उसे मार दिया, ये दिखाती है। इनके पास में क्या, घूम फिर के एक ही है, मुसलमान। बस मुसलमान को किसी तरह से हम घुमाते रहे और हमारी राजनीति चमकती रहे। जो इन्होंने बयान दिया था बीच में, बहुत ज्यादा चर्चे में आ रहा था, बटोगे तो कटोगे जी, हाँ, और उसके बाद फिर मोदी जी कहते हैं एक है तो सेफ है, ऐसा करके जो बयान दिए थे। देखिए मोदी जी एक है तो सेफ है, और कटोगे तो, अच्छा कटोगे और बटो का सेंस क्या है, आप खुद सोचिए। मीडिया कटेंगे, काटना किसे कहते हैं और बांटना किसे कहते हैं, काट के बांट दिया, इनका मकसद क्या था कि ये मुसलमान आपको काट दे, कह रहे हैं ना काटने, आप तो वो टारगेट कर रहे हैं ना काटने वाला, लेकिन बातचीत में भी तो कटना होता है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, काटने का वर्ड क्या है, काटना किसे कहेंगे आप, काटना क्यों बोलेंगे आप बांटना बोल दीजिए, काटना क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन्हें मालूम है ना ये शब्द बोलने से हमें इलेक्शन में फायदा होगा, कि कहीं ना कहीं जो वो कैंपेन चल रहा है, कहीं ना कहीं वो अंध भक्त जो है ना वो कैंपेनिंग करेंगे, अरे किसी हिंदू के घर जाएंगे, अरे मुसलमानों को वोट मत देना, मुसलमानों से दूर रहो, मुसलमानों, अरे यार कमाल है। हिंदुस्तान में 1947 के बाद में गंगा जमुना की तहजीब चल रही है? इन्हें यही नहीं मालूम है कि जमुना के किनारे जितनी भी जो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग बनी है वो सारी मुसलमानों ने बनाई है, और इसके इधर गंगा के किनारे वो हिंदुओं ने बनाई है। आप देख लीजिए जितनी भी गंगा के किनारे हैं सारे बड़े मंदिर हैं, और जमुना के किनारे कितने हैं, लाल किला है, ताजमहल है, ये इसी को गंगा जमुना तहजीब कहते हैं। लग रहा है जिस तरीके से देखा जा रहा है आज ये इतनी, जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे भीड़ बढ़ती चली जा रही है, इस भीड़ से अमित शाह जी सॉरी बोलेंगे? आप मैं कैमरामैन से आपके कहूंगा जरा एक, आप अपना कैमरा उठा के दिखा दीजिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के आज कार्यकर्ता बिल्कुल रोड जाम करके खड़े हैं। इनके तो बाप को माफी मांगनी पड़ेगी, मैं आपके खुले मन से कह रहा हूँ। अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो ये भीड़ 1000 गुना बढ़ेगी पूरे इंडिया में, और पूरे दिल्ली को हम जाम करेंगे। इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, सदन में खड़े होकर माफी मांगना पड़ेगी, मुझसे गलती हो गई जी, बाबा साहब भगवान है, और जैसे राम की पूजा होती है वैसे ही आप बाबा साहब की पूजा करें। इनको माफी मांगनी पड़ेगी, 100% मांगनी पड़ेगी, वरना
भागते भूत लंगोटी नहीं मिलेगी इन्हें। इनको तो दंडित भी किया जाना चाहिए। दंडित किया जाना चाहिए। चाहिए। हाँ, कैसे? ये सिर्फ माफी ही का मसला नहीं है, हाँ। ये इन्होंने दंडित वाला काम किया है हाँ, और वो जरूर होना चाहिए इनके साथ, वो होना चाहिए। बिल्कुल चलिए। होना क्योंकि चाहिए। जो संविधान बना रहा है हाँ, उसने संविधान बनाया है। हाँ। आप जो माइक लेके खड़े ना उसी हाँ। की ताकत से खड़े हैं, जी, याद है, मालूम है ना? जी। उसकी ताकत है तो आप ये आईडी चला रहे हैं, हाँ। उसकी ताकत है तो आप ये बोल रहे हैं, हाँ। और उस आदमी का अपमान नहीं सही।